विधायक जी, आपका एक बयान था कि 2027 में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, पार्टी की स्थिति कमजोर है, ये बयान दिया था आपने। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। और उसको बहुत लोगों ने ये भी बोला कि पार्टी के खिलाफ बोल गए। उसके बाद पार्टी का कोई रिएक्शन आया आपके ऊपर? मीडिया के लोगों ने उसको ट्विस्ट करके ज़्यादा दिखा दिया, कट पेस्ट करके दिखा दिया। हमने क्या बोला था? भैया, क्या यूपी में सिर्फ विधायक जो होते हैं अपने वो सीएम हाउस का चपरासी बनकर रह गया है, या आपको लगता है कि बड़े निर्णय या कड़े निर्णय विधायक खुद ले सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि यूपी सरकार में, बीजेपी में जो है जितने विधायक वो सिर्फ चपरासी गिरी कर रहे हैं भैया, बाकी जो है जो भी फैसले लेने तो योगी जी लेते हैं। कि अखिलेश यादव ने निचले स्तर पर संविधान, जब हम लोकसभा का चुनाव हारे थे, तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद मेरे मन में बड़ा टीस था, बड़ा पीड़ा था। एक नेता और एक आम इंसान, आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको नेता बनने में कुर्ता पजामा पहन चलने में ज़्यादा मजा आता है कि मैंने देखा है कि आप लोअर टी शर्ट में भी अपनी जनता के बीच चले जाते हैं? आम जनता या नेता, क्या अच्छा लगता है आपको? जमीन तक हमारी एक सरकार की योजनाएं पहुंचे। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इतनी अच्छी काम कर रही, जमीन तक पहुंचना चाहिए। आवास किसने बनाया, शौचालय किसने बनाया, किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है, गरीबों को मुफ्त में राशन कौन दे रहा है, इलाज का पैसा आयुष्मान भारत कार्ड कौन दे रहा है, एक गरीबों को जन जन तक पहुंचना चाहिए। संविधान का सही अनुपालन कौन कर रहा है, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो यूपी की राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार चुनकर आए बीजेपी विधायक, एक ऐसा चेहरा जो जनता की गली से निकलकर विधानसभा तक पहुंचा, जिन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके साबित किया कि उनकी डिक्शनरी में डर नाम की चीज़ नहीं। और यही बेखौफी उनके बयानों में भी दिखती है, जिन्होंने अपनी पार्टी को भी आईना दिखाने में परहेज नहीं किया। जब पूरी बीजेपी चुप थी, तब ये बोले। जब बदलापुर को जिला बनाने का सपना लेकर खुद सीएम के दरवाजे तक पहुँचे, जिनके साथ लाखों लोगों का भरोसा है, हजारों कार्यकर्ताओं की उम्मीद है और एक पूरा इलाका है जो इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ देखता है। यूपी की राजनीति की सबसे बेबाक, सबसे ज़मीनी और सबसे चर्चित चेहरों में से एक विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप और कैसी दिनचर्या रहती है आपकी दिन भर? अब आप ये जान लीजिए कि हम लोग का तो जनता से चूँकि जुड़ा हुआ हर पल होता है। अभी भी रात को हमको लग रहा है 11 बज रहे हैं। हाँ। और 11 बजे रात को मैं अभी जनता के बीच से ही आ रहा हूँ। और अभी जानकारी मिली कि एक महिला की आंधी तूफान आई, पेड़ से गिर गई, पेड़ उसके ऊपर गिर गया। अब उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी मैंने अधिकारियों से बात किया। जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक जान लीजिए सोना नहीं है। तो कुल मिला जुला के हम लोग के जीवन में सुबह एक बार हम लोग पूजा पाठ, स्नान ध्यान करने के बाद जब नीचे आते हैं, तो अगर 10 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो रही तो जान लीजिए रात को 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक, कभी कभी 3 बजे तक जन सेवा में पूरा समय हम लोग व्यतीत करते हैं। अगर कहूँ तो बस सोने वाला 4-5 घंटा निकाल दीजिए, बाकी सब पूरा पब्लिक के लिए समर्पित है समय। अब मुझे लगता है सोने का भी कोई टाइम नहीं है आपका और उठने का टाइम फिक्स है। जैसे ईश्वर की एक कृपा है कि कम से कम मैं अगर सोता हूँ तो चाहे मैं अगर 3 बजे ही सोऊं, लेकिन 6 घंटे में पूरा सोता हूँ, क्योंकि उस सोने से एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी स्वस्थ रहने के लिए मैं समझता हूँ अगर वो आदमी अपनी नींद नहीं पूरा करेगा तो न जनसेवा कर पाएगा, न विकास कर पाएगा, न कार्य कर पाएगा। तो ये हमारे भी जीवन में लागू है। तो मेरा एक प्राथमिकता रहता है कि कम से कम 6 घंटे मिनिमम सो करके मैं पूरे दिन की एनर्जी इकट्ठा करूं और जन सेवा करूं, जनता के लिए काम करूं। भैया, बदलापुर से लगातार 2 बार जीते हैं आप, कैसे जनता से कनेक्शन बनाया आपने
और जहां बीजेपी की इसको मैं बीजेपी की लहर में जीतना मानूं या जनता से कैसे कनेक्शन थे आपके पहली बार जब आप जीते और दूसरी बार जीते, क्या राज है आपके इस? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में मुझे जब चुनाव लड़ाया तो शायद मैं बदलापुर को बहुत नहीं जानता था और बदलापुर के लोग मुझे नहीं बहुत जानते थे। तो अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के मंडल से लेकर के जिला तक के सभी कार्यकर्ता और हमारे संगठन के राष्ट्रीय हों चाहे प्रदेश हों, उन सभी नेतृत्व के सभी पदाधिकारियों ने, मोदी जी ने, उन सब के आशीर्वाद से मैं पहला चुनाव 2017 में जीता हूं। और जब मैं जीता तो मैंने जनता से कनेक्ट हुआ। मैं उनके सुख में जाना, उनके दुख में जाना, विकास करना, जो एक विधायक का दायित्व होता है, जो विधायक का काम होता है, उस काम को करना। और अगर मैं कहूँ तो उस विकास को लेकर के मैं 2022 का चुनाव लड़ा। अब फिर से कहीं न कहीं बदलापुर की देवतुल्य जनता ने जात पात भेदभाव छोड़ करके कमल के फूल पर मतदान किया और मुझे दूसरी बार विधायक बनाया। अच्छा, तो मतलब आप अपनी जीत में बीजेपी को भी उतना ही श्रेय देते हैं जितना कि आप अपने देखिए, मेहनत ऐसा है, बीजेपी तो मैं तो बीजेपी का सिंबल है तो सबसे बड़ा जीत का बिल्कुल कारण सही बात तो है भैया। बीजेपी ही है। हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे बदलापुर के कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा रोल हमारे कार्यकर्ताओं का, वो चुनाव में बहुत मेहनत करते हैं। और बदलापुर की देवतुल्य जनता जो जात पात भेदभाव से हट करके विकास को प्राथमिकता देती है। जी। और अगर मैं कहूँ तो केंद्र व राज्य सरकार मोदी और योगी के द्वारा किए गए कार्य जो बदलापुर में हुए हैं, उन सभी कार्यों की देन है कि मुझे दूसरी बार, क्योंकि दूसरा चुनाव किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए सबसे टफ चुनाव होता है। अब अगर कोई दूसरा चुनाव जीत गया तो आप ये जान लीजिए बहुत बड़ा उसने पहाड़ ढकेल दिया। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा चुनाव सबसे ज़्यादा टफ होता है कोई किसी भी चुनाव का। अच्छा। तो अगर मैं कहूँ तो अपने विकास और जन संवाद, जनता से मिल के रहना, डाउन टू अर्थ जाकर के लोगों के बीच में रहना, बैठना, काम करना, सुख दुख में जाना, और केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हमारे धरातल तक आई, ज़मीन तक आई, सड़क पुल पुलिया तमाम जो विकास हुए, उन विकास की देन है कि 2022 में पुनः मुझे जो है यहाँ की जनता ने अपना विधायक चुना, अपना सेवक चुना। अच्छा, एक बयान आपका भैया बहुत ज़्यादा वायरल होता है। वो बयान ये होता है कि आपकी विधानसभा बिल्कुल संतृप्त हो गई। आप बोलते हैं कि हमारा विधानसभा बदलापुर संतृप्त हो गया। कुछ बड़े काम बता दीजिए आप जिससे आपके पूरे विधानसभा को फायदा हुआ, जो इसके पहले आपकी विधानसभा में ना हुआ हो। जैसे क्या है, जब मैं 2017 में विधायक बना तो आप ये जान लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति थी। जो हमारा तहसील है बदलापुर, उसकी इतनी बुरी स्थिति थी कि वहाँ पर पूरे बाज़ार में पानी लगता था। मेन रोड जो हाईवे है वहाँ पर गड्ढे थे बड़े बड़े, माने कि आप ये जानिए 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे थे। विकास के मायने में कहीं कुछ नहीं था, न कोई सब स्टेशन, न कोई बड़ी बिल्डिंग, न कहीं कोई सड़क, न कहीं कोई पुल पुलिया, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं समझता हूँ कि मैं मोदी और योगी के आशीर्वाद से जब मैं विधायक बना तो मैंने सबसे पहला काम, यहाँ पर एक चक्रियावा घाट का पुल था उसको मैंने बनवाया, बदलापुर चौराहे को मैंने ठीक किया, फिर ITI बनवाया, फायर स्टेशन बनवाया, बस अड्डा बनवाया। उसके बाद लगातार विकास का क्रम चलता रहा। अब आप जान लीजिए हमारे यहाँ 3 नदियाँ हैं, सई नदी, पीली नदी और गोमती नदी। आज की डेट में मैं सई नदी पर भी 2 पुल बनवा रहा हूँ, एक भोजनाथ घाट पर पुल बनवा रहा हूँ, एक कारोबीर घाट का पुल बनवा रहा हूँ। अगर मैं गोमती नदी की बात करूँ तो गोमती नदी में भी जो इमिलिया घाट 15 साल पहले से बन के तैयार था, वो चल नहीं पा रहा था ज़मीनी विवाद को लेकर के। जी। मैंने जैसे मैं विधायक बना तो मैंने इमिलिया घाट के पुल को चलवाया। बेलावा का पुल पूर्व में बन रहा था लेकिन उसमें धन नहीं था, काम बंद था। मैंने टोटल धन जारी करवाया, बेलावा का पुल मैंने बनवा के चालू करवाया। उसके बाद मैंने एक गजैनपुर में एक जो है एक प्रकार से पीपा वाला पुल बनवा के मैंने चालू कराया। उसके साथ साथ बस अड्डा यहाँ बनवाया, फायर स्टेशन बनवाया, ITI आपसे मैंने बताया ही, बिल्कुल भैया। बिजली विभाग के मैंने वर्कशॉप बनवाए, नौरंगाबाद बनवाए, अभी एक बाबूगंज में भी पास हो गया, उसको भी मैं करवाने जा रहा हूँ। आप जाने जो हमारे यहाँ के मुख्य मार्ग हैं, जैसे मुख्य मार्ग, सबसे ज़्यादा मुख्य मार्ग अगर कोई है तो आप ये समझिए लोहिंदा बधवा मार्ग है जी, जिससे सैकड़ों गांव जुड़ते हैं और 2 जिला जुड़ता है।
कई विधानसभा जोड़ती है। मैंने लोहिंदा बधवा मार्ग को बनाया। महाराजगंज से राजा बाजार की सड़क इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैंने एक बड़ी सड़क, एकदम हाईवे जैसी सड़क, मैंने महाराजगंज से राजा बाजार की सड़क बनवाई। सिंघरा मऊ से एक सड़क जाती है आपका बटाऊबीर, और बटाऊबीर होते हुए मसनपुर जाती है, उस सड़क को भी मैंने बनवाया, एकदम हाईवे की तर्ज पर 7 मीटर चौड़ी बनवाया। फिर मैंने सिंघरा मऊ से ही रतासी, रतासी से तियरा एक सड़क जाती है, तियरा वाली सड़क में जाके मिलती है, उस सड़क को भी मैंने बनाया। अब आप ये समझिए, और ढेमा से जब आपको पूरा लाल जाना पड़ता था, बहुत ख़राब सड़क थी, उसको मैंने बनवाया। फिर उसके बाद एक सड़क जो है हमारी, जो है पडरी चौराहा पूरा पानी में डूबा रहता था, मैंने पडरी से लेकर के आप समझ लिए बाबूगंज तक की सड़क मैंने बनवाई। जितने हमारे यहाँ बाज़ार हैं, आप ये जानिए लगभग अगर मैं कहूँ तो शायद कोई बाज़ार बचा होगा जी। चाहे वो बदलापुर चौराहा हो, चाहे कोल्हा मऊ चौराहा हो, कोल्हुआ चौराहा हो, चाहे हमारा गांधीनगर हो, चाहे हमारा गद्दोपुर हो, चाहे हमारा राजा बाज़ार हो, चाहे हमारा बाबूगंज हो, चाहे हमारा पडरी हो, चाहे हमारा सिंघरा मऊ बाज़ार हो, चाहे हमारा बटाऊबीर चौराहा हो, चाहे हमारा तियरा हो, चाहे हमारा रतासी हो, चाहे हमारा बहरीपुर हो, और चाहे हमारा लेदुका बाज़ार के अंदर का हिस्सा हो, ये सारे चौराहों को मैंने सीमेंटेड रोड करा करके ढलैया करा दिया। मेढ़ा एक बाज़ार है, उसको भी मैंने पूरी इंटरलॉकिंग लगाई। जो बाज़ार बचे हुए थे, छोटे छोटे बाज़ार, चाहे ठेंगहा हो, चाहे शाहपुर, उन बाज़ारों को भी मैंने एक टारगेट रखा है कि 2-3 महीनों के अंदर जितने हमारे प्रमुख बाज़ार हैं, सारे बाज़ारों को मैं सीमेंटेड रोड बना करके एकदम चकाचक, क्योंकि बाज़ार एक ऐसा होता है कि 8-10 गांव के लोग उस बाज़ार में आते हैं, और बाज़ार कम से कम सुंदर होना चाहिए। दूसरे जिलों से भी लोग बाजार में रुकते हैं, आते हाँ हैं। हाँ। तो आज मैंने सारे बाज़ारों को आप समझिए सीमेंटेड रोड, बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइटें, कई प्रमुख मार्ग, अस्पतालों का मैंने कई जीर्णोद्धार कराया। आज हमारे यहाँ चाहे बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ 1 रुपये में सभी ब्लड की जांच हो रही है, पेशाब की जांच हो अच्छा। रही है। मैंने 50 बेड का नया अस्पताल महाराजगंज में बनवा दिया, उसका भी उद्घाटन करना है जल्द ही। उसके साथ साथ कम से कम आप समझिए पशुओं के लिए भी मैंने घनश्यामपुर का अस्पताल बनवाया, राजा बाज़ार का अस्पताल बनवाया। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले महाराजगंज का जो मेन अस्पताल था, पूरा टूटा हुआ था, जीर्ण शीर्ण था, पूरी नई बिल्डिंग मैंने महाराजगंज में बनवाई पशुओं के लिए। सिंघरा मऊ मैंने बनवाई। पशु अस्पताल के साथ साथ कई होम्योपैथिक अस्पताल मैंने बनवाए। लेदुका में भी मैंने एक पशु अस्पताल बनवाया। इस तरीके से अगर आप देखिए तो आयुर्वेदिक अस्पताल, होम्योपैथिक अस्पताल, पशु अस्पताल, और इंसानों के लिए, हम लोग के लिए भी कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का मैंने जीर्णोद्धार या उसका उच्चीकरण कराने का काम किया। जहाँ कई मजरों में विद्युतीकरण नहीं था, वहाँ मैंने विद्युतीकरण पहुँचाने का काम किया। अभी हमारी कई परियोजनाएं चल रही हैं। अगर मैं कहूँ तो आज बदलापुर लगभग जो बड़े काम हैं वो आप कर दिए। अगर मैं कहूँ तो लगभग आप जान लीजिए, अभी डेहुड़ा का पुल बहुत ज़रूरी था, उसको भी मैंने बनवाया। अच्छा। अभी करणपुर में मैंने एक पुल बनवाया, नौरंगाबाद में मैंने एक पुल बनवाया, अभी अगरौरा में मैंने एक पुल पास करा दिया, उसका भी टेंडर आज खुल गया है। 2-4 दिन के अंदर मैं वहाँ भी पुल बनवाऊँगा। और सबसे बड़ा काम जो प्रयागराज जाता है रास्ता हमारे यहाँ से, चाहे वो बलिया के लोग हों, चाहे हमारे जौनपुर शाहगंज के लोग हों, सब इसी पुल से जाते हैं। बदलापुर से श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर जिसको कहते हैं, जी जी जी। मैंने रेल विभाग से लग करके श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर भी बनवाया। और फ्लाईओवर ही नहीं बनाया, कल मेरा एक ट्रेन, मेमो ट्रेन हरपालगंज रेलवे स्टेशन पर रुकेगा। परसों मैं फिर एक ट्रेन जो है शटल ट्रेन है, परसों मैं शटल ट्रेन रुकवाने जा रहा हूँ। ये दोनों मुझे लग रहा है कि अभी आपने जल्दी में ही जल्दी में रेल मंत्री, ये रेल विभाग का काम है। हमारा जो बदलापुर का रेलवे स्टेशन है, श्री कृष्णानगर रेलवे स्टेशन, उसका भी मैंने कायाकल्प करवाया। ये सब रेल विभाग से काम मैंने करवाया जी। है। और शटल ट्रेन को बदलापुर में मैंने स्टॉपेज कराया। अगर आज मैं कहूँ तो 3 ट्रेनों का ठहराव एक विधायक का काम ये नहीं है, सांसद का काम है। जी, लेकिन मैंने 3 ट्रेनों का ठहराव कराया। बदलापुर का मैंने जो है अपना रेलवे स्टेशन बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया। अगर मैं कहूँ तो बड़े काम में अगर आप देखेंगे तो कुछ ही काम बचे हैं। जैसे देखिए गांव का काम की बात में, अभी आप जाओगे गांव में तमाम काम आपको बंद मिलेंगे, कम मिलेगा कि भाई ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो ये लोगों को समझना चाहिए। मैं संतृप्त क्यों कहता हूँ बार बार, उसके पीछे क्या मेरा उद्देश्य है। जो बड़े काम, जो विधायक स्तर के काम है, मैं उससे बदलापुर को संतृप्त कर रहा हूँ। अच्छा। अगर आज मैं कहूँ तो मेरे पास कुछ ही काम बचे हैं। जैसे लेदुकापुर से नौपेड़वा वाली सड़क एक बची है। हाँ।
दूसरी सड़क अगर मेरी बची है तो उसरा बाज़ार से कंधी की सड़क बची है। तीसरा मेरी कोई अगर बड़ी सड़क बची है तो राजा बाज़ार से कठार की सड़क बची है, यानी ये चौड़ीकरण की सड़क। और 2 मुख्य मार्ग सिंघरा मऊ से प्रतापगढ़ बॉर्डर जो लालगंज तक जाती है उसको भी मैं बनवा रहा हूँ। अब पूरा लाल से गद्दोपुर और गद्दोपुर से लोहिंदा बधवा मार्ग को भी मैं जोड़ रहा हूँ। यानी सड़कों से मैं लगभग संतृप्त कर चुका हूँ। 3 सड़क बची हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बनारस में बैठक किया। ये तीनों सड़क मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये तीनों सड़क मैं आपको जल्द दे दूंगा। तो अगर ये तीनों सड़क मुझे मिल जाती है तो जो बड़े काम हैं उससे हमारा बदलापुर संतृप्त हो जाएगा। जो नदियों पर प्रमुख पुल हैं उन पुलों से मेरा बदलापुर संतृप्त हो जाएगा। जो नाले हैं, नालों भी मैंने कई पुल बनाया, हाँ, नालों पे भी मैंने कई पुल बनाया। अभी भी मेरा काम चल रहा है, बगौझर में काम चल रहा है, बगल में सराय त्रिलोकी गांव है उसके आगे मैं एक पुल बनवा रहा हूं। तो अगर मैं कहूं तो कुछ काम बचे हैं एक विधायक के स्तर से। बाकी अब जनता क्या है, अब विरोधी क्या है कि कुछ विरोधी लोग ऐसा भी बताएंगे आपको, किसी गांव में जाएंगे तो अपनी गांव की नाली दिखाएंगे, देखिए हाँ, विधायक वो जी कह रहे हैं मैंने संतृप्त देखा है, है हमारे मैंने। गांव की नाली नहीं बनी कई रील्स है, में हमारे देखी। गांव की सड़क नहीं बनी है। जी। अब देखिए कई लोग काम करते हैं, संविधान में कई लोगों को वित्त प्राप्त है, प्रधान को प्राप्त है, बीडीसी को प्राप्त है, ब्लॉक प्रमुख को प्राप्त है, जिला पंचायत सदस्य को प्राप्त है, जिला पंचायत अध्यक्ष को प्राप्त है, एमएलसी हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और विधायक हैं। अगर देखा जाए तो 9 जनप्रतिनिधि होते हैं जी। हर क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन जो ज़्यादा करता है जनता उससे ज़्यादा उम्मीद करती है, तो मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो ज़्यादा मैं तो से। सोचता हूँ कि मेरा काम नहीं है गांव का काम, मेरा काम तो बड़ा बड़ा काम है। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैं सांसद का भी काम कर रहा हूँ, विधायक का भी काम कर रहा हूँ। कई जगह जहाँ जिला पंचायत की सड़कें टूटी हैं उसको भी मैं बना रहा हूँ। कई जगह जहाँ प्रधान कोई काम नहीं कर रहे हैं मैं उनका भी काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब सारा भार मेरे ऊपर है। तो सारी शिकायत भी मैं झेलता हूँ, प्रधानों की भी शिकायत मैं झेलता हूँ, सांसद की भी शिकायत मैं झेलता हूँ, जिला पंचायत की भी शिकायत मैं झेलता हूँ, अब प्रमुख की भी शिकायत मैं झेलता हूँ। क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं विकास करता हूँ। तो जब मैं विकास करता हूँ तो मुझे झेलना पड़ेगा और मैं जनता का सेवक हूँ। इसलिए सारे कामों को मैं स्वीकार करके प्रयास करता हूँ कि जो जो काम मुझसे हो सके वो सारा काम मैं करूँ। एक काम आपने भूल गए, आप एक काम अपना भूल गए विधायक जी। वो आप काम बताए नहीं, बताइए कौन सा काम आप भूले। आप एक काम अपने जो बड़ा काम किया आपने वो भूल गए बताना, कौन सा काम किया आपने? काम मैंने बहुत किया, मैं तो साल भर में एक बार बदलापुर महोत्सव नहीं, कराता हूँ। एक काम आपने अभी भी भूल रहे हैं आप अपना। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। बता दीजिए। 40 किलोमीटर तक पीली नदी का आपने जीर्णोद्धार किया। हाँ, वो आपके लिए काफी ये चैलेंजिंग तो रहा मैंने होगा। सरकारी बजट वाला काम आपको बताया ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि काफी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। और मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है एक सांसद या विधायक नदी के बारे में कम सोचते हैं। पुल तो बना देते हैं लेकिन नदी के बारे में कम सोचते हैं। आपके दिमाग में नदी का चौड़ीकरण या नदी का जीर्णोद्धार कहाँ से मन में आया? देखिए अभी तक तो मैंने आपको सरकारी बजट के द्वारा जो काम हुआ था उसको मैंने बताया। अच्छा, क्योंकि आपने अभी अगर पूछते मुझसे कि कुछ अनूठा काम बताइए, तो अनूठा काम मेरे जीवन का पीली नदी है। मोदी जी और योगी जी की एक संकल्पना थी कि परिकल्पना थी कि जो नदियां हैं जो जीवित नहीं हैं, मृत हो गई हैं, उनको जीवित कैसे किया जाए। मैंने मोदी और योगी जी से प्रेरणा लेते हुए मैंने पीली नदी का सरकारी व्यवस्थाओं के तहत बिना बजट के मैंने पीली नदी की शुरुआत करी। डेहुड़ा बॉर्डर है, डेहुड़ा से यह नदी शुरू होती है और हमारे बदलापुर के लास्ट बॉर्डर पर जाके मई नदी जो है हाँ, वहाँ पर जाके गोमती में मिल जाती है। मैंने इस काम को शुरुआत करा जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ था, जहाँ जहाँ चेक डैम था, जहाँ पानी ज़्यादा लगा था वहाँ पर सफाई नहीं हुई। बाकी पूरी नदी को मैंने एक प्रकार से बहुत अच्छा जीवित कर दिया फिर से। जीवित कर दिया। और आप ये समझिए 1 रुपया सरकारी बजट उसमें नहीं लगा, निःशुल्क पूरी नदी की मैंने सफाई कराई। अभी उसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे काम अभी हमके करने हैं, वृक्षारोपण नदियों किनारे करने हैं। अभी चूंकि मैं चेक डैम बना रहा हूँ। अच्छा, अभी चेक डैम हमारे में क्या लगभग बनेंगे? चेक डैम पानी को रोकने के लिए मैं बीच बीच में चेक डैम बना अच्छा, रहा हूँ। लगभग 4-5 चेक डैम हमारे स्वीकृत हुए हैं। तो चेक डैम बनने से क्या होगा कि जो जलीय जीव जंतु हैं, जब पानी का रुकावट होगा तो जलीय जीव जंतु व जो हम लोग जानवर गाय भैंस पालते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी, जलीय जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये जब मेरा एक बार चेक डैम बन जाएगा तो चेक डैम बनने के बाद मैंने फिर से संकल्प लिया है, पुनः बिना सरकारी बजट के एक बार नदी को फिर से पूरा साफ करवाऊंगा,
किनारे किनारे वृक्षारोपण कराऊंगा। हमारी नदी एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक जो है बहुत बड़ा अनोखी कीर्तिमान नदी हो हासिल जाएगी। करेगा और लोग देखने आएंगे इस पीली नदी को, ऐसा मेरी संकल्प है। बदलापुर को जिला बनाने की आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हो, कई बार आप मुख्यमंत्री से भी बात कर चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी रुकावट कहाँ आ रही विधायक जी, क्यों बदलापुर जिला नहीं बन पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं बार बार संतृप्त क्यों कहता हूँ, मेरे विपक्षी लोग मज़ा भी उड़ाते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि विधायक जी जो है बार बार ये कह रहे हैं कि हम बदलापुर को जिला बनाएंगे, बदलापुर संतृप्त हो गया। मैं संतृप्त इसलिए बात कहता हूँ बार बार, बड़े पहली बात एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, बड़े कामों से संतृप्त। और दूसरा क्या है, मैं यह प्रदर्शित करना चाहता हूँ हमारे बदलापुर में सब कुछ है जी। हमारे बदलापुर में पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल, पशु अस्पताल, ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, जो सुविधाएं एक जिला बनने के लिए एक शहर की होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं मेरे बदलापुर में हैं। तो जब मैं इसको प्रदर्शित करता हूँ सदन में, मुख्यमंत्री जी के सामने, सभी विधायकों के सामने, सभी अधिकारियों के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने, जब मैं यह बताता हूँ कि हमारा बदलापुर संतृप्त हो गया है, हमारा बदलापुर पूर्ण रूप से डेवलप कर गया है, तब जिले के लिए लोगों की निगाह जाएगी कि भाई बदलापुर अगर इतना विकसित कर गया है, तो अगर हम इसको जिला बनाते हैं, इसमें 2-4 तहसीलों को अगर जोड़ करके जब मेरा भी कहना भी क्या है, परसीमन होना है, ये तय है। केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया है कि परसीमन होगा। परसीमन के बाद हमारे जनपद जौनपुर में लगभग 12 विधानसभा हो जाएगी। आज की डेट में 9 विधानसभा, और जब 12 विधानसभा हो जाएगी तो 12 विधानसभा होने के बाद जिले का 2 भाग होना तय है जी। जब 2 भाग में जिला बटेगा तो हम करें बदलापुर से अच्छा क्या है। हमारे यहाँ 3 नदियाँ हैं, एक तरफ गोमती है, एक तरफ सई है, बीच में पीरी नदी है। और बदलापुर में हाईवेज हैं, प्रयागराज जाने के लिए सीधा रास्ता, बलिया जाने के लिए सीधा रास्ता, लखनऊ जाने के लिए सीधा रास्ता, बनारस जाने के लिए सीधा रास्ता, वो भी सब एक्सप्रेसवे, गोरखपुर जाने के लिए सीधा रास्ता। अब केंद्र सेंटर बदलापुर में है। बदलापुर में आप खड़े हो जाओ, नाक की सीट पे सब दिखाई पड़ेगा। इधर खड़े हो जाओगे तो प्रयागराज दिखाई पड़ेगा, इधर खड़े हो जाओगे तो लखनऊ दिखाई पड़ेगा, इधर खड़े हो जाओगे तो आपको काशी दिखाई पड़ेगा। यानी बदलापुर एक सेंटर है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, जहाँ हाईवेज हैं, जहाँ 3-3 रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ नदियाँ हैं, और बदलापुर बीच में है। एक तरफ सागंज है, एक तरफ मुंगरा है, एक तरफ मलनी है जी। तो बदलापुर से अच्छा कौन है साहब जिला बनाने के लिए। जब अभी से मांग रखूंगा तो परसीमन होने के बाद तभी तो लोगों के ध्यान में जाएगा कि बदलापुर संतृप्त है, ये बदलापुर चौमुखी विकास किया है। इसलिए अगर जिला कोई बनना चाहिए तो बदलापुर बनना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य क्या है उसको लोग नहीं समझते हैं। विरोधी लोग सिर्फ कमेंट करते हैं, हाँ। उनको तो सिर्फ नेरेटिव करना है, उनको तो मजाक उड़ाना है। लेकिन आज तक माता रानी की कृपा से ट्रेन रुकवाना छोटा मोटा काम बहुत नहीं बड़ी साहब। काम, बहुत बड़ा ये काम, सांसद सही का बात, काम बहुत है। बड़ा काम। एक विधायक ट्रेन रुकवा रहा है, एक विधायक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करवा रहा है, एक विधायक फ्लाईओवर बनवा रहा है, एक विधायक योगा का शिविर जैसे जिला में होता है जौनपुर में उस तरीके से बदलापुर में करवा रहा है। एक विधायक लखनऊ महोत्सव 17 में जब हमारी सरकार बनी, एक महोत्सव होता था लखनऊ महोत्सव, और 2018 में अगर दूसरा कोई महोत्सव शुरू हुआ तो बदलापुर महोत्सव शुरू हुआ। आज बदलापुर महोत्सव को देख करके पूरे प्रदेश में महोत्सव हो रहा है, हर जगह शुरू। आप जरा सोचो, आपके हजारों हजार कन्याओं की विवाह होती है जी, हजारों हजार कन्याओं का यहाँ सामूहिक विवाह होता है, यहाँ घुड़सवारी की कंपटीशन होता है, पहलवानों की कुश्ती होती है, सिखा का कंपटीशन होता है, मोच का कंपटीशन होता है, जूड़ा का कंपटीशन होता है, पेंटिंग का कंपटीशन होता है। यहाँ कलाओं को सम्मान मिलता है, आम नागरिक को सम्मान मिलता है, सामाजिक व्यक्ति को सम्मान मिलता है, मेधावी छात्रों को सम्मान मिलता है, अच्छे कर्मचारियों को सम्मान मिलता है, रंगोली बनाने वाले को सम्मान मिलता है, मेहंदी बनाने वालों को सम्मान मिलता है, अच्छा जूड़ा बनाने वाले को सम्मान मिलता है, जो अच्छी महिलाएं जूड़ा बनाती हैं, जो लंबा बाल महिलाएं रखती हैं उसको भी हम सम्मानित करते हैं, जो पुरुष शिखा और मोछ रखते हैं उनको भी सम्मान करता है। ये बदलापुर है, ये बदलापुर की पहचान है, ये संतृप्त बदलापुर। इसलिए मैं कहता हूँ आज बदलापुर देश में जो जो होते होंगे, जो जो काम अच्छे काम होते होंगे वो सब बदलापुर में होते हैं। इसलिए बदलापुर को जिला बनाइए, ये मेरी मांग हमेशा रहती है।
विधायक निधि से अभी तक आपने एक ऐसा बड़ा काम किया हो जो आपको गर्व देता हो, जो मुझे आपको लगता हो कि ये काम मैंने किया और आपके जिले के और विधायकों ने नहीं किया, एक बड़ा काम बताइए जो देखिए, विधायक मैं निधि से किसी किया होगा। विधायक से कंपटीशन नहीं करना चाहता नहीं। हूँ, लेकिन मैं हट के काम करने का प्रयास करता हूँ। और मैं आप बताऊँ, सबसे बड़ा काम मैंने किया, विधायक निधि से मैंने गरीबों का इलाज कराया। अमूनन चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत पैसा दे रहे हैं, लगभग मैं 30 करोड़ रुपए अभी तक गरीबों के इलाज में माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलवा चुका हूँ। और हमारी विधायक निधि में हर साल मुझे 25 लाख ऐसा मिलता है जो मैं इलाज में खर्च कर सकता हूँ। मेरी इच्छा हो तो खर्च कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। और मेरा प्रयास रहता है कि जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है तो मैं अपनी विधायक निधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा इलाज में करवाता हूँ और उससे मुझे प्रसन्नता होती है। जिन चौराहों पर अंधेरा था, मैंने वहाँ पर उजाला करने का प्रयास किया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे शहीद, ऐसे पूर्व विधायक जो आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसे पूर्व सांसद जो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे लोगों को लोग भूल गए थे। ऐतिहासिक पुरुषों को लोग जहाँ भूल रहे थे, मैंने उन सब के नाम एक प्रवेश द्वार बनवाने का काम किया। हाँ, ये विधायक मैंने निधि देखा, के माध्यम ये से। मैंने देखा है। अब उस प्रवेश द्वार के माध्यम से आज जैसे मैंने बनाया बलई कहार के नाम एक गेट। अब दुनिया पूछ रही है बलई कहार थे कौन। अब लोगों को पता लगता है, करिए ढेमा के थे वो बलई कहार, जो जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनका नाम मैंने अमर किया। कर्पूरी ठाकुर को लोग नहीं जानते थे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते थे। कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़ा नाम था, जननायक थे। उनके नाम मैंने जब गेट बनाया तो आज लोग चर्चा करते हैं कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। आज ऐसे अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिरों का सबसे पहले कायाकल्प किया, हमने उनके नाम, सरदार पटेल को सब जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सब जानते हैं, लेकिन आज के जो नए बच्चे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम जानते हैं। जी। मैंने, अब बताइए, बलई कहार को लोग कौन जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते होंगे। बलराम सिंह को कौन जानते थे? ऐसे तमाम नाम हैं, स्वतंत्रता सेनानी के नाम हैं। मैंने ऐसे लोगों को खोज करके मैंने उनके नाम पर गेट बनाने का काम किया, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे जो नौजवान हैं, जो नए लड़के हैं, उन लोगों को याद कर सकें, उनको जान सकें। मैंने सबसे बड़ा काम अगर मैं कहूँ तो अपनी निधि का मैं मानता हूँ कि जो मैंने स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के नाम, पूरे विधायक, पूर्व सांसद जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके नाम गेट बना करके, ऐतिहासिक पुरुषों के नाम गेट बना करके किया है। ये आपको गर्व देता है गौरवान्वित और होते मुझे हैं। लगता है कि ये आपको गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपने जिस तरीके से सोचा कि अभी तक हमने देखा है कि नेशनल हाईवेज पे नाम लिखे होते हैं या बड़ी बड़ी जगहों पे, लेकिन मैंने आपके विधानसभा में देखा कि गांव में एंट्री करते हैं वो आपने गेट बनाया, गेट को नाम दिया। ये सच में आपको गौरवान्वित करता होगा। जैसे क्या है, लोग जो अमूमन सब लोग जिनको जानते हैं उन्हीं के नाम गेट बनाते जी। हैं, जिनको पूरा देश जानता जैसे है। बलई कहार का आपने बता दिया, नाम सुनने में कितना ही अच्छा लग रहा है। मतलब सोचिए, जैसे बहुत लोगों क्या है ना कि बहुत लोगों लोग जानते हैं, उनके नाम पे लोग गेट बनाते हैं। हमने अपने बदलापुर के लोगों के नाम पे गेट जी। बनाया। हमारे ऐसे बदलापुर के लोग जो शहीद हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं, हम उनके नाम पर गेट बना रहे हैं। सबसे अद्भुत बात इसमें ये है। आपके क्षेत्र के विधायक जी, एक ऐसी समस्या बताइए जो अभी तक नहीं हल हुई हो 2017 से और आज तक। कोई बड़ी समस्या जिसको लगता है कि आप आने वाले दिनों में ठीक कर देंगे। अब सबसे बड़ा तो मेरा सोच यही है कि हमारा बदलापुर जिस दिन जिला बन जाएगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी। जो छोटे मोटे काम रह गए वो सब करवा दूंगा। तो सबसे बड़ा समस्या यही बदलापुर विधायक, अब अभी बदलापुर विधानसभा जो है, जैसे मेरा क्या है, जो छोटी मोटी समस्याएं जिस दिन जिला बन जाएगा उस दिन हमारी सारी समस्याओं को हम लोग दूर कर लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिजली की थोड़ी समस्या थी हमारे महाराजगंज में। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने हमको बाबूगंज में सब स्टेशन दे दिया। एक बहुत बड़ा काम हमारे महाराजगंज के लिए हो गया। और इस सब स्टेशन बनने के बाद बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ कि बिजली की जो संकट था उससे हम लोग निजात पा जाएंगे। अच्छा, जिला बनने से। हाँ, नहीं, बन रहा है बाबूगंज हमारा सब स्टेशन अच्छा बन रहा अच्छा, है। ये जो जिला बनने से तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं बचेगी। विधायक जी, आपका एक बयान था कि 2027 में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है, पार्टी की स्थिति कमज़ोर है, ये बयान दिया था आपने। और उसको बहुत लोगों ने ये भी बोला कि पार्टी के खिलाफ बोल गए। उसके बाद पार्टी का कोई रिएक्शन आया आपके ऊपर? सही बताइए। बिल्कुल। उसमें क्या है, मीडिया के लोगों ने उसको ट्विस्ट करके ज़्यादा दिखा दिया, कट पेस्ट करके दिखा दिया। हमने क्या बोला था कि अखिलेश यादव ने निचले स्तर पर संविधान, जब हम लोकसभा का चुनाव हारे थे, तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद
मेरे मन में बड़ा टीस था, बड़ा पीड़ा था। तो हमने सर्च किया कि आखिर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी क्यों। हमने उसी पर अपना भड़ास निकाला था। हमने कहा था अगर मेरी पूरी क्लिप आप सुनेंगे तो उस क्लिप में आपको समझ में आ जाएगा। हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अखिलेश यादव ने या विपक्ष ने निचले स्तर पर भ्रम फैला दिया है। वह भ्रम यह है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और संविधान का भय दिखा करके हमारे वोटों को डाइवर्ट करने का काम किया। हमने यही कहा कि ये भ्रम जाल तोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश के चुनाव पर फोकस करना पड़ेगा। कड़े और बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। कड़े और बड़े निर्णय का मतलब क्या? अगर रमेश मिश्रा चुनाव नहीं जीत सकता है तो उसको लड़ने की क्या आवश्यकता है? कोई कितने भी बड़े पद पर हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर उसकी छवि ठीक नहीं है तो हमको कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा हमको भाजपा कैसे जीत सके इसकी चिंता करनी पड़ेगी। जमीन तक हमारी एक सरकार की योजनाएं पहुंचे। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इतनी अच्छी काम कर रही, जमीन तक पहुंचना चाहिए। आवास किसने बनाया, शौचालय किसने बनाया, किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है, गरीबों को मुफ्त में राशन कौन दे रहा है, इलाज का पैसा आयुष्मान भारत कार्ड कौन दे रहा है। एक गरीबों को जन जन तक पहुंचना चाहिए। संविधान का सही अनुपालन कौन कर रहा है, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना था कि हम इसको नहीं पहुंचा पाए। यही कारण था कि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें हमारी हार हुई। हमको इसको सुधारना पड़ेगा। अगर हम इसको सुधार ले गए तो 27 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमने ये चीज़ कहा था, लेकिन उसमें सब चीज़ गायब कर दिया गया, यही बताया कट पेस्ट कर दिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। इतने को कट पेस्ट करके मीडिया ने चलाया। हमने पूरी बात हमारी चलाओ। जब आप पूरी बात हमारी चलाओगे तब उसमें आपको समझ में आएगा। हमने उसमें बोला है कि एक एक जनता सपा के गुंडा राज को देखी है। सपा ने कैसे गुंडई किया है, कैसे अराजकता किया है, कैसे भ्रष्टाचार किया है उत्तर प्रदेश में। कोई आम जनता नहीं चाहती एक समाजवादी पार्टी वापस आए, फिर से भ्रष्टाचार का राज हो, फिर से यहाँ लूटमारी हो, गुंडा टैक्स वसूला जाए, गुंडों का राज हो। कोई जनता नहीं चाहती है उनका राज ना आने पाए। हमने इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगाह किया था। हमको आज से लगना पड़ेगा, मिल के जो है हमको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, मोदी और योगी द्वारा किए गए कार्य को जमीन तक पहुंचाना पड़ेगा। और अगर हम जमीन तक पहुंचा ले गए तो मेरी गारंटी है 22 से ज़्यादा सीटें 27 में आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब है आपने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला था। भाई मैंने तो आप पार्टी हाँ मैंने तो पार्टी को एक अच्छा सलाह दिया कैसा करना चाहिए। आपने मतलब आपको ये लगा कि कहाँ हमसे गलती हुई, गलती है। आपने ये हमको चीज पीड़ा अपनी हुई। पार्टी को लोकसभा दिखाई। मोदी जी इतना हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। जी। आप बताओ, मोदी जी की पूरे देश का नाम पूरे विश्व में आज उन्होंने जी। इतना ऊंचा किया है। मैं रात भर खाना नहीं खाया, मुझे बहुत पीड़ा हुई जब हमारी सीटें कम आई उत्तर प्रदेश में। इतना अच्छा काम करने के बाद, लोकसभा में जौनपुर में हारने के बाद, कई सीटों को हारने के बाद, अयोध्या जैसी सीटों को हारने के बाद मेरे मन में बहुत दुख हुआ, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। मैंने अपने भड़ास को निकाला था। लेकिन बलि और- बकरा बना दिया गया अब। नहीं, कैसे? अरे मैं क्यों नहीं विधायक जी, देखिए ना कि हर जगह यही क्लिप चला कि रमेश मिश्रा अपने पार्टी खिलाफ बोल रहे हैं, अपने ऐसा पार्टी नहीं, खिलाफ बोल रहे वो हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सब जानते हैं कि हमने क्या बोला था, और आज उस पर हमारी पार्टी कहीं ना कहीं अमल की है। आज हम पूरी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एक चूंकि आप सब लोग जागरूक हो गए हैं, लग गए हैं, एक एक कार्यकर्ता लग गया है, इसलिए 27 में भाजपा की सरकार बननी तय है। समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई नहीं है, हमें नहीं लगता। एक नेता और एक आम इंसान, आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको नेता बनने में कुर्ता पजामा पहन के चलने में ज़्यादा मज़ा आता है, कि मैंने देखा है कि आप लोअर टी शर्ट में भी अपनी जनता के बीच चले जाते हैं? आम जनता या नेता, क्या अच्छा लगता है आपको? हमको बदलापुर का सेवक बनने में अच्छा लगता है। न मुझे मंत्री की चाहत है न बहुत और ऊंचाई प्राप्त करने की चाहत है। मैं सिर्फ एज ए MLA बदलापुर के सेवक की तरह बदलापुर को चौमुखी विकास करके बदलापुर को जिला बनाने का मेरा संकल्प है। इसके आगे मैंने कभी सोचा नहीं है, और कोई भरोसा करे या ना करे, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। मैं माँ का भक्त हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। सिर्फ बदलापुर को पूरे प्रदेश में
सबसे अच्छी विधानसभा बना करके बदलापुर को जिला बनाने का मेरा सपना है। ईश्वर यही पूरा कर दे, जान लीजिए मेरा सारा सपना पूरा हो गया। कभी ऐसा दिन आया हो कि आपने सोचा हो कि ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए? कभी आपके मन में ऐसा आया कि नहीं? कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपने बहुत अच्छा किया, फिर भी आपको वैसी चीज़ें नहीं मिली सामने से सुनने को? कभी आपको ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए ऐसा है, पहले मैं बहुत कष्ट में होता था। जैसे मैंने कहीं किसी गांव में बहुत काम किया, तो मैं जब गांव में जाता था तो जो मैंने किया है उसकी चर्चा कोई नहीं करता था, जो मैंने नहीं किया उसकी चर्चा लोग करते थे। एक प्रकार से थैंक्सलेस जॉब है ये। तो मुझे कभी कभी पीड़ा होती थी कि मैंने इतना काम किया, या इस गांव में 20 बार आया, कोई कह रहा है कि बताओ आप कभी नहीं दिखाई पड़े हमारे गांव में। तो मुझे पीड़ा होती थी, बताओ मैं इस गांव में 20 बार आया लेकिन फला व्यक्ति कह रहा है कि मैं कभी नहीं आया। फिर मुझे कष्ट होता था कि इस गांव में मैंने करोड़ों रुपए का काम कराया, लेकिन देखो पब्लिक कह रही कि हमारा जो है, हमारे गांव में आपने कोई काम नहीं कराया। फिर मुझे पीड़ा हुई, कई लोगों के मैं ये सब पर लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन कोई झूठा आरोप लगाता है, एक विधायक जी ने उनके खिलाफ पैरवी कर दिया, उनके पक्ष पैरवी कर दिया, तो मैं बड़ा पीड़ा होता है। कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाता था, जिसके लिए मैंने बहुत काम किया, जब वो विरोध करता है तब मुझे पीड़ा होती थी। लेकिन मेरे गुरु ने एक बात कही कि विधायक जी आप एक काम करना, कभी किसी के ऊपर किए गए एहसान को जिस दिन करो उसी दिन भूल जाओ। किसी की सड़क बनाओ, किसी का काम करो, किसी को थाने से छुड़वाओ, किसी का तहसील का काम कराओ, किसी का कोई भी काम करो, कभी मत सोचना कि मैंने उसके ऊपर एहसान किया। जिस दिन आप यह सोचोगे तो आपको बहुत कष्ट होगा जब वो आपका विरोध करेगा। तो जब मेरे गुरु ने बात बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं पहुंच गया मथुरा प्रेमानंद महाराज जी के पास। जी, आपने क्वेश्चन भी किया वहाँ। और प्रेमानंद महाराज जी से भी मैंने यही क्वेश्चन किया, महाराज जी मैं दिन रात दौड़ता हूँ, बदलापुर की सेवा करता हूँ, बदलापुर की जनता के सुख दुख में जाता हूँ, इतना विकास करता हूँ, इतना काम करता हूँ, लेकिन महाराज जी मैं सबको संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। जो महाराज जी ने मुझे ज्ञान दिया, मैं इतनी प्रसन्न हूँ। महाराज जी ने कहा कि सब चक्कर में मत पड़िए, आप अपना काम करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, विकास करते रहिए। ये मत सोचिए कि कौन आपकी बुराई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अपना काम करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, सनातन को आगे बढ़ाते रहिए। वो जो कहने वाले हैं, जो बुराई करने वाले हैं, वो कुछ लोग होते हैं। जब मैं गुरु जी की बात सुन करके आया बदलापुर में, तो हमने देखा हमारी बुराई कौन कौन कर रहा है। तो हमने देखा अरे ये तो कुछ ही लोग तो हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, यही लोग तो हैं। और बदलापुर की आबादी जो है 3,60,000 है अगर वोटर देखा जाए जी। और अगर जनसंख्या देखा जाए तो और ज़्यादा है, 5 लाख होगी आबादी। हाँ। तो मुझे लगा कि अरे उसमें से 10 ही 20 लोग, 50 ही लोग तो शिकायत कर रहे हैं, चलो 100 कर रहे हैं, चलो 500 कर रहे हैं। तो हमें लगा कि महाराज जी बहुत सही कह रहे थे, इसलिए कौन बुराई कर रहा है उस पर नहीं जाना चाहिए। अपना काम करते रहिए, चरय वेती चरय वेती चरय होती, मुँह में शक्कर लगाए रहिए, मीठा बोलिए, और सर पर परमानेंट बर्फ की सिल्ली रखे रहिए। गुस्सा मत आने दीजिए, गुस्सा मत करिए, मीठी भाषा बोलिए, चलते रहिए। इस फार्मूला को मैंने अपनाया। आज जनता मुझसे अगर झगड़ा भी करती है, मुझे डांटती भी है, तो हाथ जोड़ के मैं स्वीकार करता हूँ। कई बार किसी काम का दोष मुझे जनता देती है तो मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूँ, कभी प्रतिकार नहीं करता, कभी मैंने उसको उल्टा जवाब नहीं देता। आज उसी नाते मुझे बदलापुर की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। इतना मैं प्यार पा रहा हूँ बदलापुर का, आप सोच नहीं सकते। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जो पीड़ाएं होती थी पहले होती थी, पहली विधायकी में, जब से प्रेमानंद महाराज इससे मिल के आया तब से कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मुझे गाली दे रहा है। कई लोग तो इतने गंदे गंदे आरोप लगाते हैं कि अगर सामान्य आदमी के ऊपर वो आरोप लग जाए तो रात भर सोएगा नहीं। और जितने लोग मेरी बुराई करते हैं, कभी मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, न अपने सत्ता का प्रयोग किया, न मैंने उनके साथ बदतमीजी किया, न हमारे लोगों ने किया। जैसे वो आदमी मेरे खिलाफ बोलता है तैसे मैं अपने कार्यकर्ताओं को थामता हूँ, अरे कुछ मत कहना, उसको कुछ मत बोलना, चलो ठीक है, मैं विधायक हूँ, मैं जनसेवक हूँ, कम से कम अपनी भड़ास निकाल करके अपनी इच्छा तो शांत कर रहा है। विधायक का काम क्या है? सबको संतुष्ट करना। अगर कोई मुझे गाली दे के संतुष्ट हो रहा है तो संतुष्ट होने दो। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम तो लोग। मेरे ही कार्यकर्ता बोले भैया 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उनको इसी से संतुष्ट होने दो। मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता हूँ, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं कभी इसके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। सिर्फ मेरा नशा है एक विकास का, विकास का, विकास का, प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा बनाने का, बदलापुर को जिला बनाने का। तो 2027 में आप फिर से आ रहे हैं? प्रयास है।
अगर जनता पार्टी का आपको आशीर्वाद। टिकट नहीं देती इस बार तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे सर्वमान्य है। भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि हमें विधायक बनाना चाहिए तो पार्टी टिकट देगी, और नहीं देती है तो पार्टी के लिए प्रचार करूँगा। पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मैंने तो ये बोल दिया है कि कफन मेरा उठेगा भाजपा के कमल के झंडे से। तो तन मन सब समर्पित है भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा समर्पित है। इसलिए मैं मानता हूं कि 2027 में पार्टी अगर अवसर देती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बदलापुर की जनता इतना प्यार करती है कि मैं तीसरी बार विधायक बनूंगा और जो अधूरे सपने हैं जिला बनाने का उसको पूरा करूंगा। तो रमेश चंद्र मिश्र को अगर इस बार बीजेपी टिकट नहीं देती तो आप किसी और पार्टी से नहीं लड़ेंगे, आपका कहना है? भाजपा के लिए काम करूंगा। खुद के टिकट के लिए आप किसी और पार्टी में नहीं जा रहे? मैं यहाँ भाजपा के लिए भी टिकट कभी नहीं मांगा। मैं तो 17 में सिर्फ टिकट मांगा था, 22 में मैं लगातार 6 तो बना रहा। मैं कभी नहीं गया टिकट मांगने, किसी भी नेता के पास नहीं गया। और 27 में भी मैं आपको बता रहा हूँ कहीं टिकट मांगने के लिए कहीं नहीं जाऊँगा। आज तक न मैंने मंत्री बनने की कभी पैरवी की है, कोई नहीं कह सकता, बड़े से लेकर छोटा लीडर तक। मैं न कभी टिकट मांगने गया 22 में और न 27 में मांगने जाऊँगा। सिर्फ जनता के बीच में जनता के लिए काम करूँगा, एक सेवक की भांति काम करूँगा। जब तक विधायक हूँ तब तक हूँ, जिस दिन विधायक नहीं रहूँगा माता पिता जी की सेवा करूँगा, माँ बाप की सेवा करूँगा, बिजनेस व्यवसाय अपना देखूँगा, और बदलापुर की जनता जो इतना प्यार दी है उनका सुख दुख में शामिल होऊंगा। 2027 में विधायक हो बनो, मंत्री हो, ये टेंशन न लें। भैया, योगी जी की सरकार क्या सच में बदलाव हुआ है या सिर्फ इमेज मैनेजमेंट है कि योगी जी के नाम का डंका बजाने का? क्या आपको लगता है बदलाव हुआ है योगी जी की सरकार में, प्रदेश में? अब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गए होंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गए होंगे, गंगा एक्सप्रेसवे से गए होंगे, मेट्रो ट्रेनों को आप देख रहे होंगे, गरीबों में जो चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आप देख रहे होंगे, गांव की सड़कों को देख रहे होंगे। हमारे बदलापुर के ही विकास से आप समझ लीजिए कि योगी जी ने क्या किया है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ बदलापुर के ही विकास से आप समझिए दूर कहाँ जा रहे हैं। पीडीए की राजनीति बीजेपी के लिए कितना खतरा है? देखिए, ऐसा है, हमारे नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, और जो हम कहते हैं वही करते हैं। हम गरीबों के लिए समर्पित यह सरकार है, इसलिए आप ये जान लीजिए यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। ये पीडीए ये जातिवाद का एक परिभाषा ये लोग बताते हैं, ये लोग जातिवाद पैदा करते हैं और जनता जान चुकी है। इनका जो भ्रम जाल इन्होंने फैलाया था संविधान का, उसको भी जनता ने जान लिया। जो आरक्षण का भ्रम फैलाया था उसको भी जनता ने जान लिया। ये जात पात करके समाजवादी पार्टी की सरकार तो थी, किसको लाभ मिला? एक बार थोड़ा रिसर्च करिए, किसको लाभ मिला? आपने पिछड़ा पिछड़ा करके सारे पिछड़ों को ठग लिया। आपने एक को आपने लाभ पहुंचाया, बाकी सारे पिछड़े बेचारे मुँह ताकते रह गए। लेकिन आज भाजपा की सरकार में इन 9 साल में आप नौकरियों वैकेंसियों को देखिए, पुलिस की भर्ती देखिए, शिक्षक की भर्ती देखिए, जितनी भर्ती आप देखिएगा कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको हमारी सरकार ने रोजगार न दिया हो। हमारी सरकार में क्षेत्र और जाति नहीं पूछी जाती है, हमारी सरकार में योग्यता पूछी जाती है। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, ना कि जाति और धर्म और पैसे के आधार पर मिलती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है कि कहाँ ऐसी गलती, अब क्योंकि आपको भी लग रहा है कि जैसे जो आपने लोकसभा चुनाव हारने के बाद आपने बयान दिया अपनी चीज़ें सुधारने के लिए, ना कि आपने ये बोला कि बीजेपी यहाँ कमज़ोर, ये नहीं बोला आपने। तो आपको कहाँ लगता है बीजेपी कहाँ गलती कर रही है, क्या सुधारने की ज़रूरत है 2027 जीतने के लिए? देखिए, हम लोग लगभग सुधार लिए हैं और लगभग हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार भी अच्छा काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता भी अच्छा काम कर रहे हैं, नेता भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज नया संगठन भी आ गया प्रदेश का। तो कुल मिला जुला करके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव माहौल है। हमारे कामों की बहुत चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है, और हम ये समझते हैं कि सबका साथ सबका विकास और जनता में किए गए विकास कार्य, दलित मजलूम शोषित वंचितों के लिए किया गया कार्य हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण होगा। अगर आपको बदलापुर के लिए एक काम करना पड़े, सिर्फ एक काम, वो काम कौन सा करेंगे आप? जिला बनाएंगे। मतलब बिना जिला बनाए आपको तसल्ली? हमें ऐसा लगता है कि बड़े काम हो गए,
अगर हमारा जिला बन जाएगा बदलापुर तो कुछ काम बचेगा ही नहीं, सारे काम हो जाएंगे। हमारे लोगों को, जनता को आसानी होगी कलेक्टर से मिलने में, कप्तान से मिलने में। सारे अधिकारी बदलापुर में बैठेंगे। विकास कार्य का जो पैसा है सबसे पहले बदलापुर से आएगा, बदलापुर से अन्य तहसीलों में जाएगा, तो सबसे पहला ही विकास तो बदलापुर का होगा। तो छोटे मोटे काम तो अपने आप हो जाएंगे, इसलिए हम जिले के लिए लगे हैं। बदलापुर को जिला बनाना है। हाँ, भैया क्या यूपी में सिर्फ विधायक जो होते हैं अपने, वो सीएम हाउस का चपरासी बनकर रह गया है, या आपको लगता है कि बड़े निर्णय या कड़े निर्णय विधायक खुद ले सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि यूपी सरकार में, बीजेपी में जो है जितने विधायक वो सिर्फ चपरासी गिरी कर रहे हैं भैया, बाकी जो है जो भी फैसले लेने तो योगी जी लेते हैं। बहुत गलत बात है। इतना काम मैंने गिनवाया है किसके दम पर? हमारी क्या ताकत है साहब? हम तो ठो विधायक हैं। इतना काम मैंने आपको गिनवा दिया, इतने विकास कार्य मैंने बता दिया। ये विकास कार्य कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ है, योगी महाराज जी के द्वारा हुआ है। और अगर ये सब हमारी सरकार के द्वारा काम हुआ है तो आपको समझना चाहिए हमारी सुनवाई है तभी तो काम हो रहा है। हाँ, हमारी सरकार में विधायक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं तय करता है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी किसी का करवाओ तो आरोपित लगता है। वो निर्णय सरकार को करने दीजिए। कौन डीएम होगा, कौन कप्तान होगा, उसको विधायक क्यों तय करेगा साहब? वो सरकार तय करे। तो हमारी सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। हमारी सरकार के निर्णय अच्छे हैं और काम हर विधानसभा में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं विकास के दम पर हमारी सरकार बनेगी। तो भैया ये बताइए कि 2 बार विधायक बने आप, पहले बार कितने पैसे दिए आपने विधायक की टिकट लेने के लिए, और दूसरी बार कितना पैसा दिए टिकट लेने के लिए, या टिकट लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं? ये आप फार्मूला कहाँ का बता रहे हैं? तो बसपा का फार्मूला है। भाजपा में ऐसा किसी ने बताया क्या? कहीं लीक हुआ क्या? कहीं कोई बात नहीं, ऐसे लीक तो नहीं हुआ, लेकिन कई नहीं, बार कोई सुनने आज को तक मिलता कहा? है। कहीं कोई लीकेज मिला, कोई प्रूफ मिला? भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है, या कहीं कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकता है, न कहीं ऐसा कोई हुए। विचारधारक पार्टी साहब, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये सनातनियों पार्टी है। यहाँ एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाता है, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ये धन दौलत की बात समाजवादी पार्टी और बसपा में होती है, एक कांग्रेस में होती है। कांग्रेस में राज्यसभा के टिकट का पैसा लगता है, बोली लगती है, एमएलसी बनाने के लिए बोली लगती है। हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको आप जानते नहीं हो, वो कार्यकर्ता राज्यसभा में जाता है, जो अपने खेत में निराई और गुड़ाई करता है। राज्यसभा बनने के लिए कांग्रेस में 50-50 करोड़ रुपए देते थे। एक निराई करने वाला, गुड़ाई करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता झोपड़ी में रहने वाला मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, राज्यसभा सांसद बन जाता है। वो कहाँ से लाएगा 25 करोड़? ये भाजपा में नहीं है। ये सिस्टम बसपा के किसी विधायक से पूछिएगा और कांग्रेस के किसी नेता से पूछिएगा। मतलब ये भाजपा में फैक्टर नहीं चलता है। बीजेपी का कोई विधायक कोई सांसद नहीं पैसा कह देकर सकता। टिकट नहीं लेता। कहीं आपने पूरे देश में सुना हो? बता दीजिए, पूरे देश में कहीं आपने सुना हो? मैं तो सोचा पहले आपसे ही पूछ लूं कि आपने कितने पैसे मैं तो दिए। कह रहा हूं, पूरे देश में कहीं आपने सुना हो? बताइए। पूरे देश में ये राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ तक चुनाव में जो टेंट और कुर्सी लग की जो सभाएं होती उसमें भी हम लोगों से पैसा नहीं लिया जाता, वो भी पार्टी करती है। टेंट लगाना, कुर्सी लगवाना, माइक लगवाना, बड़ी बड़ी जनसभा कराना, उसमें भी हम लोग का खर्च नहीं होता है। भाजपा में तो टिकट मिल गया तो आप फ्री में विधायक बन जाओगे, 1 रुपया आपका भी नहीं खर्च होगा। इतना मजबूत संगठन है साहब, और भाजपा इतनी मजबूत है, वो कार्यक्रम सभाएं स्वयं करती है। कौन कहे पैसा देने का? यहाँ तो पैसा अपने जेब का भी नहीं खर्चा होता। टिकट मिल गया, आप विधायक बन गए, 10 रुपये आपका खर्च नहीं होगा। भाजपा का कार्यकर्ता लग करके मजबूती से आपको चुनाव लड़ाता है, विधायक बनाता है। तो दोनों चुनाव में आपके पैसे खर्च नहीं हुए? हम तो नहीं जानते हैं, हमको नहीं, हम नहीं, पूरे देश में आप पता करो ना। नहीं, आप विधायक, हमारे यहाँ तो एक गरीब आपने देखा होगा जो गिट्टी तोड़ता होगा, वो विधायक कितने लोग बन गए। सारंग जी को आप क्या समझ रहे हो? सारंग जी मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री तक बने हो। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई, सोचा था कभी आपने? अब बताओ, महामंत्री भाजपा के वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, कभी आपने सोचा था? एक सामान्य सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएगा। कितने राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जिनको आप सोच नहीं सकते कि वो कहीं कुछ नहीं थे, उनको राज्यसभा बना दिया गया। ये भाजपा है,
ये अपने कार्यकर्ताओं को पहचानती है कि हीरा कार्यकर्ता कौन है, देश को समर्पित कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति जो सबका साथ सबके विकास की नीयत से काम करेगा। उसको भाजपा किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकती है, आप सोच नहीं सकते हो वहां तक पहुंचा सकती है। एक बात आपसे पूछनी थी कि जब आप योगी जी के सामने कोई बात रखते हैं तो उस बात पे अमल करते हैं योगी जी, सिर्फ फोटो सेशन होता है आप लोग का? अगर अमल न करते होते तो बदलापुर में विकास की जो हमने गाथा गाई है, जो इतने सड़क, इतने पुल, इतने आपको बिल्डिंगें बता दिए, तो कहाँ से आता साहब? नहीं, विरोधी एक देता तो मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो आपके क्षेत्र में विकास होगा क्या? सारा पावर तो मुख्यमंत्री के पास है। मैं आपको इतनी सड़कें गिना दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री जी के पास। तो आप यही जान जाइए। तो अगर बदलापुर में विकास काम हो रहा है तो बिना मुख्यमंत्री को हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो काम होगा? पहली बार जब आप विधायक बने भैया, तो वोट आपको मोदी जी के नाम पे मिला, योगी जी के नाम पे मिला, या आपने खुद इसके पहले कुछ काम वाम किया होगा कि जिसके हिसाब से आपको टिकट मिला फिर आप विधायक बने? पहले चुनाव में अगर मैं कहूँ तो मेरी भाजपा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद, उन सब के नाते मैं विधायक हूँ। भैया अभय सिंह गोसाईगंज से आते हैं और ब्रजेश सिंह वाराणसी से आते हैं। इन दोनों लोग से आपकी राजनीतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं ना? ये दोस्ती राजनीतिक गठजोड़ है या आपको लगता है या कुछ और पकड़ा है आपके दिमाग में? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई, हमने राजा भैया को भी बुलाया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी बुलाया था, ब्रजेश सिंह को भी बुलाया था, सुशील सिंह को भी बुलाया था, विनीत सिंह को भी बुलाया था, बहुत सारे लोगों को हमने निमंत्रण दिया था। अब जो लोग आए उस पर आप चर्चा कर रहे हैं जी। अब कुछ लोगों की व्यस्तता थी या कुछ लोगों के पहले से फिक्स कार्यक्रम थे, वो नहीं आ पाए, तो ये सब कोई मामला नहीं है। वो हमारे अभय सिंह हमारे साथ विधायक हैं जी। और ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का एक बड़ा नाम है, एमएलसी रहे हैं। सुशील सिंह जी के जो विधायक हैं उनके चाचा हैं, तो मेरे समझ से ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने उनको सिर्फ सुशील सिंह के चाचा होने के नाते जौनपुर नहीं, बुलाया या आपको? ऐसा कोई बात नहीं। ब्रजेश सिंह की हमारे गांव में ही रिश्तेदारी है, गैरवां एक गांव है जहां मैं रहने वाला हूं, उनकी वहां रिश्तेदारियां हैं। रिश्तेदारी क्या, उनकी ससुराल है, तो वहां से उनके ससुराल वालों से हमारे संबंध थे, तो हमने एक बार आग्रह किया, उन्होंने आग्रह स्वीकार किया, बुला लिया। तो कहने का मतलब है ब्रजेश सिंह अपने ससुराल के पैरवी पे आए थे, वो पैरवी आपने उनके ससुराल में किया? ऐसा नहीं है। ब्रजेश सिंह बड़ा नाम है और मैंने महाराणा प्रताप के लिए आग्रह किया उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए। तो नेता जो भी होता है, जो भी राजनीति में होता है, ऐसे कार्यक्रमों में हर राजनीतिक व्यक्ति जाना चाहता है। तो अगर उन्होंने महाराणा प्रताप के मूर्ति के अनावरण में आए तो मैं समझता हूँ एक राजनीतिक व्यक्ति का ये दायित्व तो धर्म होता है, ऐसे कार्यक्रमों में जाना चाहिए, वो आए, और ऐसी कोई बात नहीं। और कुछ आपके मन में नहीं पक रहे हैं? अरे कहीं कदाप नहीं। जौनपुर में बाहर के जिले के नेताओं का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्या आपका अपना क्षेत्र आउटसाइडर के इशारे पर चल रहा है क्या? ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? इससे मैक्सिमम मैंने आपको देखा है कि आपके सभाओं में बाहरी, जौनपुर जिले के बाहर के लोग आते हैं। ये हमारा प्यार है लोगों के प्रति। हमारे यहाँ जब मैंने महाराणा प्रताप का मूर्ति का अनावरण किया तो उसमें हमारे डॉक्टर हरेंद्र सिंह पूर्व विधायक जी भी आए थे, ज्ञान प्रकाश सिंह जी भी आए थे, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी भी आए थे, केपी सिंह पूर्व सांसद जी भी आए थे। जिले का ऐसा कोई लीडर नहीं जो ना आया हो, जिससे मेरे संबंध थे, सब लोग आए। बाहर भी मैंने जिन जिन लीडरों को आमंत्रित किया था वो लोग भी आए। तो ये कोई मतलब नहीं है। हमारे जिले के लगभग सारे नेता आए थे। आप बताइए किसको आप पूछना चाहते हैं कौन नहीं आया? सबको आए। आपके एमएलसी साहब नहीं दिखते आपके मैक्सिमम प्रोग्रामों में? ब्रजेश सिंह प्रिंस? नहीं, मैंने उनको बुलाया था, कहीं व्यस्तता रही होगी इसलिए नहीं आया। उनका होर्डिंग लगा था, उनका नाम लिखा हुआ था, उनके बैनर पोस्टर लगे थे। रही बात कहीं व्यस्तता रही होगी, इस लाते नहीं आ पाए होंगे। ठाकुर नेताओं के साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, मैंने देखा है कि कई बार आप बड़े बड़े ठाकुर नेताओं के साथ दिखते हैं। उनसे विचारधारा मिलता है आपका, इसलिए खड़े होते हैं,
या ऐसी कोई राजनीति उनके साथ चल रही इसलिए खड़े होते हैं? देखिए, किसी को किसी जाति से ही मत तौलिए। मैंने कहा ये पार्टी है सबका साथ सबके विकास की, और मैं अगर किसी से मिलता हूँ, किसी से मित्रता रखता हूँ तो उसकी जाति देख के नहीं रखता हूँ, उसके संबंध और व्यवहार देख के रखता हूँ। हमारे तो बहुत सारे लोगों से संबंध है, राजेश गौतम से भी हमारे संबंध है, बहुत अच्छा हमारा वो मित्र है। अनिल मौर्य जी हैं विधायक, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। केशव मौर्य जी तो हमने कह ही दिया कि हमारे भगवान स्वरूप हैं, तो केशव मौर्य जी से भी हमारे संबंध हैं। केशव मौर्य जी के तो- ऊपर एक सवाल आता है, मैं तो आपसे कहने का मतलब पूछूंगा। मेरे सबसे संबंध है, ब्रिजेश पाठक जी से भी संबंध है, दया शंकर सिंह से संबंध है, उत्तर प्रदेश जितने मंत्री हैं सबसे संबंध है, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। एक सवाल और, आपने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेके सुन लिया, तो आप अपना नेता योगी जी को मानते हैं या केशव प्रसाद मौर्य को मानते हैं? क्योंकि एक बात हमेशा चलता है कि रमेश मिश्रा या आप जैसे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, विधायकों का दो गुट है, एक गुट योगी जी को पसंद करता है, दूसरा गुट ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को। देखिए, एक गलत बात है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके पीछे आप पहले इसका निचोड़ समझिए। जितने आपको 2017 के विधायक मिलेंगे, 2017 के विधायक में फेस कौन था? प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। फेस कौन था? बंसल जी संगठन मंत्री थे। बड़ा फेस कौन था? मोदी जी। तो उस समय 17 में राजनीति करने वालों के सामने जो भी विधायकी लड़ने वाला था, सबसे बड़ा चेहरा होता है राष्ट्रीय नेतृत्व का, मोदी जी थे। प्रदेश के नेतृत्व का और केशव मौर्य जी थे। संगठन मंत्री सुनील बंसल जी थे। तो ये तीनों लोगों का नाम आपको हर आदमी लेते हुए मिलेगा। जब योगी महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए तो सबके हो गए, लेकिन हमको चुनाव कौन लड़ाया? टिकट कौन दिया? संगठन ने दिया जी। संगठन का मेन कौन था? बंसल जी और केशव जी। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, जब सरकार बन गई, जब मैं विधायक बन गया, तब मैं योगी जी से मिला। जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गया तब मैं जुड़ा, तो मेरा जुड़ा योगी जी से भी हो गया। उसके बाद जितने मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, सबसे मेरा जुगाड़ हो गया, मैंने सबसे हमारा जुड़ाव हो गया। तो आप जरा समझो, जब सरकार बनी तो मेरे बहुत सारे, मेरा दायरा बढ़ता गया। और जब मैं दायरा कम था, जब मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता था, तो उस समय मेरा दायरा वहाँ तक था। जब सरकार बन गई, सरकार के लोगों से दायरा बन गया मेरा। तो कहने का मतलब ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, सरकार बनने के बाद सबसे जुड़ा हो गया। ये बताइए, अपने ज़िले में बीजेपी के अलावा जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे कैसे रिलेशन है? क्योंकि लक्की यादव से कैसे रिलेशन है? क्योंकि पीछे मैंने उनका एक बयान सुना था कि आपके बारे में किसी ने कुछ बोला तो बोले बहुत बड़बोले हैं, उनकी बातों को ज़्यादा। देखिए, ऐसा लक्की जी क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरे सभी जनप्रतिनिधियों से अच्छे संबंध हैं। अच्छा, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो लक्की यादव हो, चाहे पंकज पटेल हो, चाहे हमारे रमेश सिंह विधायक हों निषाद पार्टी से, चाहे आर.के. पटेल अपना दल के हों, और माननीय मंत्री जी गिरीश यादव जी मान लीजिए हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे वो सीमा द्विवेदी जी राज्यसभा सांसद हों, और जितने अब हमारे यहाँ जो मछली शहर से सांसद हैं प्रिया सरोज भी, वो भी हमारी बैठक में आते हैं। उनसे क्या हमारा लड़ाई थोड़ी है, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर सांसद हैं, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारा किसी से दुराव नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि प्रिया सरोज और बाबू सिंह कुशवाहा दोबारा फिर बने लोकसभा? देखिए, ऐसा है, आपने जो क्वेश्चन किया उस पर बात करिए जी। आपने ये कहा कि आपके जनप्रतिनिधियों से संबंध कैसे हैं। जौनपुर में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो दल अलग है, जब चुनाव लड़ेंगे तो दल की बात होगी। अगर आप जनप्रतिनिधि की बात कहेंगे तो हमारे सारे जनप्रतिनिधियों से मधुर और अच्छे संबंध हैं। किसी से मेरा टेंशन या दुश्मनी नहीं है, सबसे मेरे बारे में कौन क्या बोलता है उससे मुझे मतलब नहीं, सबसे अच्छे संबंध है। अब रही बात चुनाव की, जब चुनाव होगा तो जो सपा का कैंडिडेट होगा मैं उसके खिलाफ रहूँगा, जो बसपा का कैंडिडेट होगा उसके मैं खिलाफ रहूँगा, जो कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा मैं उसके खिलाफ रहूँगा। सीधी सी बात, जो भाजपा का कैंडिडेट रहेगा चाहे मेरा दुश्मन भी रहे, अगर मेरा कट्टर दुश्मन भी भाजपा से आता है तो मैं भाजपा के साथ रहूँगा। सीधा सीधा फंडा है। भैया, अभय सिंह से आपके रिलेशन कैसे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके हर प्रोग्राम में अभय सिंह हमें दिखते हैं जौनपुर ज़िले में। अभी आप ये बताइए, उनसे आपके रिश्ते जो हैं उससे आपको हेल्प मिलता है इसलिए आप उनको यहाँ बुलाते हैं,
या उनसे आप हर्ट, उनके रिश्तों से आप हर्ट होते हैं? आपको कभी ऐसा लगा कि वो आते हैं और लोगों को बड़ा बड़ा बुरा लगता होगा? देखिए ऐसा है, पहली बात आप जान लीजिए, हमारे मैंने कहा सबसे पूरे प्रदेश में सभी नेताओं से मेरे अच्छे संबंध हैं, किसी से मेरा दुराव नहीं है। अभय सिंह की चूंकि जौनपुर में तमाम रिश्तेदारियां हैं, हमारे बदलापुर में उनकी ननिहाल है, बेसहुपुर गांव है, जी। वहाँ अभय सिंह की ननिहाल है। तो ननिहाल के नाते वो आते जाते रहते हैं, उनसे भी मेरे संबंध हैं। राकेश सिंह से भी मेरे संबंध हैं, राजा भैया से भी मेरे संबंध हैं। तो ऐसा नहीं है, जो जनप्रतिनिधि है सदन में हम लोग एक साथ बैठते हैं साहब, तो हम लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, गप्पे करते हैं, तो संबंध हमारे सबसे ठीक है। आपके हमारे किसी से संबंध अभय सिंह से भी हैं और आपके संबंध इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया जो हैं वो हमारे उनसे बड़े भी भाई हैं। हैं। वो दोनों एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी हैं। तो कभी आपको खब्बू भैया ने ऐसा बोला हो कि इनसे बात करो, या नहीं, अभय सिंह ने बोला हो देखिए कि ऐसा इनसे है, बात करो? श्री इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, वो भी आपको अपना छोटा और भाई मानते हैं? वो हमको बहुत प्यार करते हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और हमारे उनके संबंधों में कोई आ नहीं सकता है, और हमारे उनके संबंधों को कोई काट नहीं सकता है। रही बात, ठीक है, अभय सिंह हमारे साथ विधानसभा में सदस्य हैं, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अभय सिंह संबंध है तो हमारे लिए खब्बू भाई मना किए या कहीं के, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अपनी अपनी क्षेत्र का मामला होता है, वो दोनों लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उनके जायज़ होंगे, लेकिन मेरे संबंध सबसे ठीक है। अभय सिंह या खब्बू भैया किसके चुनाव में प्रचार करने जाएंगे आप वहाँ? अगर जिस समय उनके यहाँ चुनाव रहेगा उसी समय हमारे यहाँ चुनाव रहेगा, तो कुल मिला जुला करके मैं कैसे बताऊँ किसके चुनाव में जाऊँगा। हमको अपने चुनाव से ही फुर्सत नहीं रहेगा तो हम दूसरे चुनाव में कहाँ जा पाएंगे। रमेश चंद्र मिश्र, आपको कभी ऐसा लगता है भैया कि आपको सांसदी का टिकट मिलना चाहिए? कभी आपने पैरवी करी कि आपको सांसद बनना है? अगर दिल से बताइए, अगर आपको आज सांसदी टिकट मिले तो आप लड़ेंगे? देखिए, मैं विधायक से संतुष्ट हूँ, अभी मेरा संकल्प नहीं पूरा हुआ है। मेरा संकल्प है बदलापुर को जिला चौमुखी विकास करना और जिला बनाना। जिस दिन ये पूरा कर लूँगा उस दिन आप जो कहोगे वो बनने का प्रयास करूँगा। अभी आप सिर्फ विधायक सिर्फ से विधायक, खुश हैं? सिर्फ विधायक। मंत्री बनने के लिए कभी आपसे कभी नहीं, आज तक मैं बड़े ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी देश प्रदेश के लीडर से आज तक मैंने ये नहीं कहा होगा कि मुझे आप मंत्री बना दीजिए। न मेरी कोई शौक है, मैं विधायक से संतुष्ट हूँ। आप विधायक से संतुष्ट? आपको जब सांसद तक बदलापुर का चौमुखी विकास नहीं कर लूँगा तब तक अभी आपको नहीं बनना है सांसद? कुछ नहीं बनना है, सिर्फ विधायक। विधायक बन के बदलापुर को जिला बनाना है, बदलापुर को संतृप्त करना, उसके बाद सोचेंगे। तो ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी आपको इतना मानते हैं, कभी आपने उनसे बोला नहीं हमें मंत्री बनाइए? आप जाके पूछ लीजिए, कभी मैंने नहीं कहा, किसी से नहीं कहा है, किसी सिंगल छोटे से लेके बड़े नेता तक आज तक मैंने नहीं कहा है, क्योंकि मैं बदलापुर का सेवक बन के अभी सेवा कर रहा हूँ। हर चीज़ की एक सीमा होती है, जिस दिन मैं बदलापुर को संतृप्त कर लूँगा उस दिन आगे सोचूंगा। आपके बेटे का रिसेप्शन था पीछे, और मैंने उसमें देखा कि पूरे प्रदेश के मुखिया से लेके और कोई ऐसा विधायक नहीं बचा होगा आपकी पार्टी का जो नहीं आया हो, या कोई, या ना ही कोई मंत्री रहा होगा। तो क्या आपके एक दो विधायकों से संबंध है? पूरे प्रदेश के विधायकों से आपसे अच्छे संबंध है, क्योंकि सभी आए थे वो। आपको मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। मैंने आपको लगभग आपके पूरे इंटरव्यू मैंने 20 बार कहा होगा ये बात। उसका अब आपने खुद मेरी बातों का उत्तर दे दिया जी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब मेरे बेटे का रिसेप्शन हुआ तो प्रदेश का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसा नहीं था जो मेरे रिसेप्शन में, बेटे के रिसेप्शन में ना आया हो। बहुत सारे अधिकारी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं आकर के लगभग 40 मिनट रह करके बच्चों को आशीर्वाद दिए। तो मेरे व्यवहार का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा प्रमाण यही रिसेप्शन। और दूसरा प्रमाण है, मैं जितनी बार बदलापुर महोत्सव कराता हूँ, महोत्सव में शायद ही कोई नेता बचा होगा जो मेरे महोत्सव में आया हो। तो जो बदलापुर महोत्सव आप कराते हैं, ये अपने पैसे से कराते हैं या लोगों से चंदा लेकर कराते हैं? क्योंकि अभी पीछे सवाल भी उठ रहा था कि बदलापुर महोत्सव के नाम पे आप जो है लाखों लाख रुपए जो है आप लोगों से वसूल के ऐठ के बैठ जाते हो। अच्छा, सही सही बताइए भैया, आपने कितना पैसा कमाया बदलापुर महोत्सव से? जो इस बात को कहते हैं उनसे कभी ये पूछिए कि बदलापुर महोत्सव में कितना खर्च होता है, उसका आकलन किसी ने किया है क्या? जो बदलापुर महोत्सव होता है
बदलापुर महोत्सव देखिए, हमको सरकार के द्वारा 15 लाख रुपए मिलते हैं। उसके साथ साथ उसमें सहयोग कैसे लोग देते हैं। कोई कैन का डंडा ला दिया शादी के समय, जो शादी होती है ना, हाँ कोई चूना ला के दे दिया, किसी ने कहा कि मैं मिठाई ला के दूंगा, किसी ने कहा कि मैं दूध दूंगा महोत्सव में, किसी ने कहा मैं पनीर दूंगा, बात समझ रहे, किसी ने कहा कलाकार दूंगा। अब आप ये समझिए, जो महोत्सव होता है, हमारे कई ऐसे उद्योगपति मित्र और दोस्त हैं, कई ऐसे आपके हमारे अमरावती ग्रुप को आप जानते हो। जी जी जी, सबसे रजनीकांत जी, बड़ा रवि सहयोग हर रवि महोत्सव पांडे जी। में, सबसे बड़ा सहयोग, पैसे का सहयोग किसी से नहीं लेता हूँ, सब कलाकार का सहयोग करते हैं। अमरावती ग्रुप जो सबसे बढ़िया कलाकार आता होगा, जान लीजिए अमरावती ग्रुप लाते हैं। हमारे बदलापुर के ही नन्हे मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा भी कलाकार आते हैं। अज्जू भी हमारे यहाँ कलाकार भेजते हैं। हमारे एक बिहार के मित्र हैं संतोष जी, वो भी भेजते हैं। मुंबई के हमारे कई मित्र हैं, वो भी कलाकार भेजते हैं। तो कई लोग कलाकार भेजते हैं। तो कहने का मतलब, महोत्सव अगर आप जोड़ेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च होता है, जी लेकिन सरकार देती है 15 लाख, और खर्च कितना होता है, करोड़ों रुपए। तो पैसा जो आता है, ये पैसा नहीं आता, ये सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इतना अच्छा महोत्सव होता है कि उसमें सब लोग सहयोग करते हैं कलाकारों का। किसी ने कलाकार भेज दिया, किसी ने साउंड भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया। इस तरीके से बहुत बड़ा महोत्सव हमारा बदलापुर होता है। अब रही बात यह है कि मैं 18 से महोत्सव करा रहा हूँ, अब 26 में फिर महोत्सव होने जा रहा है। शुरुआत में बहुत लोग आरोप लगाए, कोई आज तक सिद्ध कर पाया क्या? किसी ने बता पाया कि मैंने किसी से फ़ोन करके पैसा मांगा हो, कोई मेरा कार्यकर्ता किसी से पैसा लिया हो? अगर ऐसा मैंने किया है, सोशल मीडिया का ज़माना है साहब, हर जेब में मोबाइल है और हर मोबाइल में कैमरा है, हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, यानी रिकॉर्डिंग भी है, कैमरा भी है। आप ये बताओ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो आज तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो लीकेज हो ही जाता। कोई ना कोई आपको बता ही देता कि हमसे विधायक जी देखिए फ़ोन पे पैसा मांग रहे हैं, या उनका कार्यकर्ता मांग रहा है। एक देखिए क्या है, जब आप अच्छा काम करते हो, जब आप बड़ा काम करते हो, तो आपको बदनामी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ख़ासकर जब आप महोत्सव जैसा कार्यक्रम कराते हो, तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपको बदनामी मिलेगी ही। जहाँ नाम वहाँ बदनामी। आप महोत्सव करा रहे हैं तो लोग आरोप लगाएंगे। आप सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाने पे क्या आप समझ रहे हैं सब अच्छा ही बताएंगे, कहेंगे अरे बाप रे बाप, इतना करोड़ रुपया आया है तो उसमें परसेंटेज जोड़ेंगे, इतना तो विधायक को मिल गया होगा। अब आप कहाँ कहाँ सफाई देते जाओगे। अब 1 लाख करोड़ का काम हुआ है तो लोग बताएंगे नहीं, इतना तो उन्होंने खा लिया, इतना अधिकारी ने खा लिया, इतना विधायक ने खा लिया, इतने फलाने खा लिया। ये देखिए, आरोप जब विकास होगा तो लगेगा। अच्छा, अगर मैं कुछ न करवाता, बदलापुर महोत्सव नहीं कराता, तो मेरे ऊपर क्या आरोप आप लगाते, आप बताओ। कोई आरोप अगर नहीं मैं बदलापुर में कोई काम नहीं कराता तो आप मेरे ऊपर क्या आरोप कुछ लगाते? आरोप नहीं सिर्फ एक आरोप लगा रहे यार, बहुत सुस्त विधायक है, दिन भर घर में सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है, बहुत बेकार विधायक, इतना ही आप कहते। भ्रष्टाचार का आरोप आप नहीं लगाते, नहीं। सिर्फ आप इतना कहते कि यार बहुत बेकार आदमी है, घर से निकलता नहीं, बहुत सोहदा विधायक, सिर्फ इतना कहते। लेकिन जब आप काम करोगे साहब, तो कोई पुल पे आरोप लगाएगा, कोई सड़क पर आरोप लगाएगा, कोई महोत्सव पर आरोप लगाएगा, कोई आपके विकास कार्यों पर आरोप लगाएगा। आप कर रहे हो तब आपको आरोप झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमने सैकड़ों सड़कें बनाई हैं, हम तो बनाते नहीं हैं, ठेकेदार बनाते हैं, हमारा काम लाना। अब ठेकेदार गड़बड़ी करेगा, उसको तो मुझे झेलना पड़ेगा। कोई भ्रष्ट पुलिसकर्मी आया, उसका भी ताप मुझे झेलना पड़ेगा। कोई भ्रष्ट कर्मचारी आया, उसका भी मुझे झेलना पड़ेगा। कोई खराब काम कर दिया, मैं रोज चिल्ला चिल्ला के फेसबुक आता हूँ, कहीं कोई सड़क खराब बन रही हो तो मत बनने दो, रोक दो, काम रोक दो। जब तक वो गुणवत्ता परक काम ना करे तब तक काम मत करने दो। अब मैं रोज चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, लेकिन अब आप ये बताओ, उसके बाद भी जनता नहीं रोकती है। अब उस पर कोई हमारा नाम लेगा तो क्या करोगे आप? ये झेलना पड़ता है। या तो आप कोई काम मत करो, कोई महोत्सव मत कराओ, तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। अगर आप काम करोगे, बड़े बड़े आयोजन कराओगे, महोत्सव कराओगे, तो आपको तो आरोप झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। या तो अन्य विधायकों की तरह, जैसे इसके पहले बदलापुर में विधायक हुए, उससे हम भी सोते रहते, कोई काम न करते। एक बार पत्र मुख्यमंत्री को दे के आते, उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री के पास झाँक लेने जाते, ऑफिस के चक्कर न लगाते, बदलापुर में विकास न कराते, तो कोई आरोप नहीं लगता लेकिन मेरे आप ऊपर। आए दिन मिलते रहते हैं और आप अपने कार्यकर्ताओं को भी योगी जी से मिलाते रहते हैं। हाँ, मैंने कम से कम दर्जनों अपने बदलापुर के भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैंने योगी महाराज जी से मिलवाया है।
मैं उनको भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता भी महाराज जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले। कभी डिप्टी सीएम से मिलवाता हूँ, कभी मुख्यमंत्री जी से मिलवाता हूँ, कभी विधानसभा का सत्र दिखवाता हूँ। ये मेरा चलता रहता है। भैया आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी आपने बोला कि बदलापुर महोत्सव के नाम पे आप फेसबुक पे भी बहुत लाइव आते हैं, इसके जवाब में आपके विपक्ष के एक नेता हैं, नाम मैं लेता हूँ ओम प्रकाश दुबे जी हैं, आप पे हमेशा एक आरोप लगाते हैं कि इनको कुछ काम धाम होता नहीं, जब मर्जी मुंह उठा के लाइव चले आते हैं, लोगों से अलग अलग बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता होता। क्या कहना चाहिए आप, फेसबुक लाइव आने का आपका मेन मोटो क्या होता है, क्यों आप फेसबुक लाइव आते हैं? ऐसा है, मैं उनके बारे में चर्चा इसलिए नहीं करूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो हमारे बड़े भाई हैं। अब वो क्या कहते हैं, लेकिन वो आपको छोटा भाई नहीं मानते। वो तो मुझे गोमती पार कर रहे हैं, हाँ। नवासा भगाओ अभियान चला रहे हैं। हाँ, देखिए उनका वो संस्कार तो ये बोलते हैं बदलापुर विधायक है, बदलापुर का है ही नहीं देखिए, वो। ऐसा है, उस संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। उनको बदलापुर की जनता ने क्या हसर किया उसको आप जान ही रहे हैं। 2 बार से उनका क्या हाल हो रहा है, वो पूरा बदलापुर जान रहा है। मैं उनके ऊपर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। उनके बारे में चर्चा आप बदलापुर की जनता से करो कि जब वो विधायक थे उन्होंने काम क्या और बदलापुर की जनता से व्यवहार कैसा था, उनके बारे में चर्चा नहीं हो। मेरे बड़े भाई, मैं उनका सम्मान करता हूँ और जहाँ मिलते हैं मैं उनका पैर छूता हूँ। आगे भी जहाँ मिलेंगे पैर छूँगा। बाकी उनका संस्कार, मेरा संस्कार, दोनों आप जनता से पूछिएगा, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। बहुत बहुत आभार भैया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मुझे लग रहा है कि आज रात के 12 बजे आप मेरे साथ बैठे हैं और सुबह 6 बजे आपको ट्रेन रोकना है बदलापुर में। मुझे लग रहा है कब आप आए हैं, और सबसे बड़ी बात आप जहाँ रहते हैं यहाँ आपका परिवार नहीं रहता, ये सिर्फ आप अपना जो ये बनाए हैं कार्यालय, ये श्री कमलम कार्यालय जनता को समर्पित कार्यालय है। यहाँ नीचे जनता दर्शन होता है, रोज़ 300-400 लोग यहाँ आते हैं और ऊपर हम लोग रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारा कार्यालय उत्तर प्रदेश का किसी भी जनप्रतिनिधि से हट के कार्यालय है। यहाँ 4-5 हमारे स्टाफ रहते हैं, सहयोगी हैं हमारे, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं। आधार कार्ड नहीं है तो उसको बनवाएंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसको बनवाएंगे, पेंशन नहीं मिल रही है तो पेंशन दिलवाएंगे, गरीबों को इलाज के लिए पैसा चाहिए तो उसको दिलवाएंगे, कोई अन्य समस्या है तो उसका मदद करेंगे, कहीं सड़क नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया, तार गिर गया, उसके लिए एक प्रकार से सारे सरकारी विभाग के कार्य, केंद्र व राज्य सरकार के सभी कार्य हमारे कार्यालय से गवर्न होते हैं। यानी संबंधित अधिकारी तक हम जनता की आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा। इस तरीके का कार्यालय प्रदेश में आपको बदलापुर में ही मिलेगा, श्री कमलम, जहां जनता की समस्याओं का निराकरण होता है। क्योंकि मुझे लगा कि पहले मुझे यही लगा था कि ऊपर आपका परिवार रहता होगा, नीचे आपके ये लोग रहते, बाद मुझे पता चला कोई रहता ही नहीं, यहाँ सिर्फ आपके कार्यकर्ता ही रहते हैं, कोई नहीं रहता। आपके सहयोगी जो हैं आपके जनता साथ, के सेवक, बदलापुर की जनता के सेवक लोग यहाँ रहते हैं। वो उनका संकल्प है बदलापुर की जनता का सेवा करना। बहुत बहुत आभार भैया। और मैं भगवान से भी ये चाहूँगा, हनुमान जी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, 2027 में फिर से आप विधायक बने और इस बार आप मंत्री बन के हैं, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लगातार जीतने वाले विधायक होंगे बदलापुर से। और हनुमान जी कृपा, माता रानी कृपा आपके ऊपर बने और आप मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद कुछ करी चाहे नहीं करी, बदलापुर को जिला जरूर बनवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत स्नेह। आप हमारे छोटे भाई के समान हैं और आपने इतनी शुभकामना दी है, बहुत अच्छा है। और मेरा प्रयास रहेगा कि बदलापुर को जिला बनाऊं, फिर आपका यहाँ स्वागत और सम्मान करूँगा। ठीक है।